Good morning everyone. Myself Professor Uday Patel. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बूलियन अलजेब्रा लॉस पढ़े थे. ओके, इन दैट वी स्टडी अबाउट एंड लॉस, और लॉस, क्यूमुलेटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस. ओके, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे. नेक्स्ट जो भी है ओके, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, रिडंडेंट, वेट अ मिनट, redundant literal loss, indeed, sorry, idempotent loss, absorption loss, de Morgan's loss. ओके, अब ये रिमेनिंग लॉस है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की बात करते हैं तो ए ओपन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो. अब सेकेंड लॉ है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू इन ओपन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ओपन ब्रैकेट ए प्लस सी आप लिख सकते हो. ओके, अब अगर आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ से यहाँ पे हम LHS इज इक्वल टू RHS कैसे गए, तो आप सिंपल एक काम करो, ए ये जो भी आपका है ओके उसका सिंप्लीफिकेशन करो. ओके, लाइक ए इंटू ए, तो आपका क्या हो जाएगा 1. ओके, प्लस ए डॉट सी. ओके, चलो मैं लिखता हूँ. तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, तो ए डॉट ए क्या होता था? चलो ए डॉट ए होता था ना. ओके, तो मैं ए लिख देता हूँ. ठीक है, प्लस ए डॉट सी, तो ए डॉट सी आपका होगा, प्लस बी डॉट ए, तो ए डॉट बी भी आप लिख सकते हो ना, क्योंकि हमारे पास रूल है. ठीक है, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सेम ही होगा. ओके, तो मैं ए डॉट बी लिखता हूँ बी डॉट ए की जगह, प्लस अब बी डॉट सी में लिख सकता हूँ यहाँ के ऊपर से. ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से ए कॉमन में निकाल सकता हूँ, ए कॉमन में ने निकाला तो काउंस के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस सी बचेगा. ठीक है ना. ओके, प्लस अब ए बी में अभी रिमेनिंग रखता हूँ, चलो एज वेल एज BCB में अभी रिमेनिंग वैसे का वैसे सेम ही रखता हूँ. ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. अब 1 प्लस ए को अगर आप 1 लिख सकते हो आइडेंटिटी लॉ से, तो 1 प्लस सी को भी 1 लिख सकते हो. ओके, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और इंटू ए तो है ही, ये सेम यहाँ पे रिपीट होगा. ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म के अंदर से ए अगेन कॉमन निकलेगा, काउंट में क्या बचेगा, 1 प्लस बी. 1 प्लस बी को अगेन में ए लिखूंगा. ओके, मैं डायरेक्टली ए यहाँ पे लिख देता हूँ, और रिमेनिंग टर्म क्या बचा, BC बचा, तो BC में यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, तो हमें हमें क्या चाहिए था, ए प्लस बी सी चाहिए था, ए प्लस बी सी मेरे को मिल गया. ठीक है, काफी इजी है. तो से एंड लो और लो थे उसके वजह से हमने ये क्या किया, ये हमने सिंप्लीफाई किया. तो वैसे ही सेम क्या होगा कि अगर आपका इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपको कोई एग्जांपल में दिखता है ओके, तो आप डायरेक्ट ए प्लस सी और ए प्लस सी आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, रिडंडेंट लिटरल रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि a प्लस ए बार इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आप लिख सकते हो. ए डॉट ए बार प्लस ए इंटू बी, ओके, क्या आप ए बी लिख सकते हो. ओके, क्यों, क्योंकि ए डॉट ए बार ओके कहाँ पे देखो, ए डॉट ए बार आपका क्या होता है, 0 होता है, तो ए डॉट बी ही बचेगा ना. ठीक है, ओके, आफ्टर ये वाला जो भी रूल है ओके, आइडेम्पॉन्ट लो, तो उसके अकॉर्डिंगली ए डॉट ए आपका क्या होगा, ए, ए प्लस ए बी आपका क्या होगा, ए
एब्जॉर्प्शन लॉ का क्या मीनिंग है कि ए प्लस ए बी, ए कॉमन निकालोगे तो काउंस में वन प्लस बी बचेगा, वन प्लस बी का वन होता है इसलिए यहाँ पे आपका वन बचेगा, सॉरी ए बचेगा। उसके बाद एक सेकंड एब्जॉर्प्शन लो, ए प्लस बी इक्वल टू ए बचेगा, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम है कि ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम है। तो ये कुछ लॉस हैं, ओके, एज वेल एज थियरम्स हैं जिसका यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल दिया गया है, ओके, उसको इस फॉर्मेट के अंदर ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। From the truth table it is clearly visible LHS is equal to RHS। चलो देखते हैं कि क्या होता है। अब हमारा जो भी मेनली एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। ओके, चलो अब अगर हमारे पास ए का ये है, ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट ए की ये है, बी की है, सी की है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, 2n की ऊपर से 2 करोगे तो 8 बचेगा, ओके, 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, कितने बच गए। एज वेल एज बी का इस तरह इस फॉर्मेट में लिखोगे, सी का इस फॉर्मेट में लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का बार हमें लाना है, ठीक है। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, कि उसका इन्वर्शन कितना होगा, 1। 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 होगा, उसका इन्वर्शन 0। ये इसका भी आपका समेशन क्या होगा, 1, लेकिन उसका इन्वर्शन 0। 1 प्लस 1 आपका कितना होता है कि 1 होता है, लेकिन उसका इन्वर्शन क्या होता है, 0। ओके, इसका भी 1 हुआ तो 0 मिला, इसका भी 1 हुआ तो 0 मिला, इसका भी 1 हुआ तो 0 मिला। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। 1 जो भी आपका सम हुआ और जो भी आपका कैरी बचा वो 1, लेकिन आपको मेन जो समेशन होता है उसको कंसिडरेशन करना होता है, तो उसका इन्वर्शन क्या होगा, 0। ओके, अब ए बार प्लस सॉरी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार आपको करना है, तो आपको राइट हैंड साइड के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसका इन्वर्शन ए बार होगा तो क्या होगा, 0 0 0 0, उसका 1 1 1 1 हो गया, और 1 1 1 1 का 0 0 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही सेम बी बार के लिए और सेम सी बार के लिए, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 आएगा, ठीक है। अब पूरा को पूरा अगर आपने देख लिया होगा तो ये रेड कलर के कलर कोड से जो भी आपको ये एलएचएस दिया गया है उसका फाइनल आंसर ये है, और आरएचएस का फाइनल आंसर ये है। दोनों को कंपैरिजन करो तो दोनों सेम ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक यहाँ पे देखो, ए प्लस बी डी मॉर्गन थियरम है, ओके, वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। जस्ट इट इज अप्लाइड फॉर जस्ट 2 वेरिएबल्स और 2 इनपुट्स, ओके। वी कैन आल्सो अप्लाई द डी मॉर्गन थियरम फॉर 3 इनपुट्स, ओके, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ए डॉट बी डॉट सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी बार है तो उसका क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार हुआ ना, डी मॉर्गन थ्योरम ही हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो तो हमें ए डॉट बी डॉट सी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका इन्वर्जन करना होगा। सिंपल है, सेम ए बी सी का जो फॉर्मेट था वो आप लिख दो, ओके। उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी कर दो तो ये आपको ये मिलेगा, ओके। उसका इन्वर्जन कर दो तो ये मिलेगा। उसके बाद ए डॉट बी डॉट ओके, ए बार बी बार और सी बार लिख दो, ओके। उसका समेशन कर दो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 1, तो यहाँ पे आपको 1 आएगा। 1 प्लस 1 आपका क्या होगा, 1। 1 प्लस 1 आपका क्या होगा, 1। 1 प्लस 0 आपका 1 होगा, ओके। तो ये और ये दोनों कंपैरिजन का दोनों सेम ही है, ओके। तो अगेन आपका डी मॉर्गन थ्योरम आपका क्या हुआ, फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब रिड्यूस एक्सप्रेशन, हमें
इस टाइप के एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, इसके ऊपर से हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो चलो, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस बी इन क्लोज ब्रैकेट ए सी प्लस बी प्लस सी बार इंटू डी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे कि इस ओपन ब्रैकेट को क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बी डॉट डी हो गया और सी बार डॉट डी, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ठीक है। ओके, यहाँ से आपका कॉमन निकलेगा, लेकिन बी प्लस सी बार होगा जो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरे के अंदर से कोई कॉमन निकल नहीं रहा, ओके, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी हो जाएगा, ओके, आप ए बी सी बी लिख सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद बी डॉट डी होगा, तो ये आपका आ गया। आफ्टर दैट बी डॉट सी बार डॉट डी, तो ये आपका आ गया, ओके। ओके, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके बाद उन लोगों ने अरेंज किया है, ओके। बट वी नो दैट बी डॉट बी आपका क्या होता है, बी होता है, तो ये आपका इसके अंदर सिंप्लीफाई हो गया। और ये तो ऑलरेडी सेम ही है, ओके। बी डॉट ए डॉट सी को आप ए बी से लिख सकते हो, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों के अंदर से ए कॉमन निकालेंगे। अगर आप ए कॉमन निकालते हो तो इन ओपन ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 + bc बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है क्या, ओके, बी कॉमन निकाल, सॉरी बी डी कॉमन निकाल रहा है, तो 1 + c बार होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी 1 + a लिखते हो तो 1 आपको मिलता है, तो 1 + c बार का भी आपको क्या होगा, 1 ही मिलेगा ना आंसर। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 + bc का भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा, ओके। 1 + abc बचेगा, ओके, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। या 1 + c बचेगा तो भी उसका आंसर क्या होगा, सी ही, सॉरी 1 ही होगा। तो यहाँ पे फुल्ली जो भी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, ओके, वो क्या है, a + bd बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका अंदर से कोई कॉमन निकल नहीं रहा, ठीक है। चलो दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि चलो हमारे पास फंक्शन क्या है, a इन क्लोज ब्रैकेट b + c बार a + a डॉट b + a डॉट c बार का होल बार, ओके। अब हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम क्या था कि अगर आपके पास ए डॉट बी बार है, ओके, तो आप उसको एडिशन के अंदर कन्वर्जन कर सकते हो, ए बार प्लस बी बार के अंदर। या फिर आपके पास एडिशन वाला टर्म है, ए प्लस बी बार है, तो आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म के अंदर आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, कौन सा वाला टर्म है, ये है एडिशन वाला, ठीक है ना, एडिशन वाला। यहाँ पे ए प्लस बी बार का क्या होगा, ए बार डॉट बी बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको, सॉरी, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो हम ये एग्जांपल देख रहे थे, ओके। अब उसके अंदर क्या है कि f इज इक्वल टू हमारे पास a इन क्लोज ब्रैकेट b + c बार इन ओपन ब्रैकेट a डॉट b + a डॉट c बार होल बार है। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास a, वेट अ मिनट, अगर आपके पास a + b होल बार है, ओके, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a बार + b बार लिख सकते हो, ओके, सॉरी, a बार डॉट b बार लिख सकते हो, ओके। तो अगर ये फॉर्मेट में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a डॉट b होल बार इंटू a डॉट c बार होल बार, ठीक है, ओके। अब इतना हो जाने के बाद उसके अंदर क्या है कि आप अगेन डी मॉर्गन थ्योरम यूज करोगे, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि ए बार डॉट बी बार है, ठीक है, तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, ए बार + बी बार इंटू
ए बार प्लस सी। ओके, सी बार के ऊपर यहाँ पे सी बार आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी लिखा गया है। ठीक है, तो इतने तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अगेन हम लोगों ने क्या किया, ए बार के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए बार को सी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बी बार को ए बार के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, बी बार को सी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखते थे कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता था। ओके, तो ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए बार ही होगा ना। ओके, तो हम सी बार को ए बार के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका टर्म आ गया। उसके बाद सी बार ए बार और सी। ओके, तो ये आपका टर्म आ गया। सी बार डॉट बी बार डॉट ए बार, तो ये आपका टर्म आ गया। ओके, सी बार डॉट बी बार डॉट सी, तो ये आपका टर्म आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, सी बार डॉट सी बार तो आपका क्या है, 0 हो गया, तो ये टर्म तो आपका निकल गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओके, सी बार डॉट ए बार तो वही का वही सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, चलो वैसे को ऐसा सेम टर्म लग दो। सी बार डॉट सी बार का क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका 0, आपका पूरा का पूरा 0 और टर्म आ गया। ठीक है, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट बी आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका टर्म आ गया। ए डॉट सी बार डॉट ए बार आपका आ गया, तो ये आपका टर्म आ गया। ए बार सॉरी ए डॉट सी बार डॉट बी बार डॉट ए बार आपका आ गया, तो ये आपका टर्म आ गया। अब देखो, चलो कहीं पे निकल रहा है क्या, ए डॉट ए बार आपका 0 हो गया, यानी ये टर्म तो आपका निकल जाएगा। ए डॉट ए बार तो आपका 0 हो गया, यानी होल टर्म आपका 0 हो गया। क्या बचा, ए भी ही बचा ना, तो आपका फाइनल फंक्शन क्या बचा, ए भी आपके पास आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद है कि कॉमन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आप ऑलरेडी शायद से पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा इस कैटेगराइज में हमने किया है कि चलो सिस्टम जो भी है वो डेसिमल सिस्टम हो सकती है, बाइनरी सिस्टम हो सकती है, ऑक्टल सिस्टम हो सकती है, हेक्साडेसिमल सिस्टम हो सकती है। अब उसके बेसिस डिफाइन किए गए हैं कि डेसिमल यानी 10, बाइनरी यानी 2, ऑक्टल यानी 8, हेक्साडेसिमल यानी 16, उसके सिंबल है। ओके, चलो डेसिमल नंबर को आप किस तरह डिफाइन करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी के अंदर आपका क्या होगा, 0 एंड 1 होगा। ऑक्टल के अंदर आपका क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा। हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है कि 0 से 9 तक होता है, उसके बाद 10 नंबर को ए से डिफाइन किया जाता है। ओके, उसके बाद 11 को बी से, 12 को सी से, उसी तरह अप टू 7 तक हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम जो नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, चलो 1 इंटू टू इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, वो सारा चीजें जो भी है वो डेसिमल के अंदर है। ओके, सो हम क्या यूज करते हैं कि ह्यूमन डेसिमल को यूज करते हैं, डेसिमल नंबर्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो हम यूज नहीं करते। अब दूसरी एक बात कि कंप्यूटर कौन कौन सी चीजें यूज करती हैं, तो कंप्यूटर से बाइनरी सिस्टम को यूज करती है विच इज 0 एंड 1। ओके, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन नंबर सिस्टम। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल कन्वर्जन अमोंग बेसिस कौन कौन से हैं। तो डेसिमल के अंदर से आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन कर सकते हो, ऑक्टल के अंदर से आप डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हो, डेसिमल और बाइनरी एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन हो सकते हैं। बाइनरी तो हेक्साडेसिमल आप कन्वर्जन कर सकते हो, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को आप कन्वर्जन कर सकते हो, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के अंदर आप कन्वर्जन कर सकते हो, ऑक्टल एंड बाइनरी को भी आप इंटरनली कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल के लिए देखना चाहते हो तो आपका जो भी 25 डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसका बाइनरी कोडेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, 11001 आपको मिलेगा।
अगर आप उसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन करते हो तो आपको 31 मिलेगा। 19 आपका हेक्साडेसिमल के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे 10, 2, 8 एंड 6 वो जो भी है वो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी है, ठीक है, वो फर्स्ट हम देख रहे हैं जस्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी के अंदर सिंपली क्या करना होता है कि जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया जाता है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि उसका रिमाइंडर क्या है। लाइक यहाँ पे 125 है, ठीक है, तो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 62 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा और 31 उसका आंसर मिलेगा। 31 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 15 आंसर मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा। 15 को 2 से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 7 मिलेगा, उसका रिमाइंडर 1 मिलेगा। उसके बाद 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 आपको आंसर मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा। 1 को 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी, उसके बाद जो भी आपका लास्ट है, ओके, वो आपको 0 है, ओके, वो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि उसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली आपका आंसर क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 0 1, सॉरी, 1 1 1 1 1 1 0 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका डेसिमल टू बाइनरी नंबर। ओके, अगर आप पॉइंट के अंदर अगर आपको दिया जाता है लाइक 0.6875 इन डेसिमल, we have to convert it into binary, so at that time what will we do? Okay, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो भी आपका नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 1.3750 मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंटीजर क्या है, 1 है, और फ्रैक्शन क्या है, 0.3750 है। अगेन जो भी आपका फ्रैक्शन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आपका आंसर मिला, 0.7500। ओके, तो आपका इंटीजर क्या बना, 0, और जो भी फ्रैक्शन क्या बना, 7500 बना। ओके, तो ये आपको इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर आपको स्प्लिट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद 0.7500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.50000 मिलेगा। ओके, उसको आप इंटीजर फ्रैक्शन के अंदर अगेन स्प्लिट आउट कर दो। ओके, अब लास्ट जो भी है 0.500 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ओके, और फ्रैक्शन आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, तो उसके ऊपर से जो भी आपको इंटीजर मिला, ठीक है, और जो भी आपकी कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उस टाइम की कंडीशन में आप देखो यहाँ पे डाउनवर्ड टू अपवर्ड आप जा रहे हो। ओके, लेकिन जब आप पॉइंट के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हो। ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.1011 आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे की जो भी कन्वर्जन है, ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी आपके बुलियन अलजेब्रा के जो भी सम्स थे वो आपको एक बार देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी कौन से नंबर्स हम ह्यूमन यूज करते हैं, लाइक डेसिमल नंबर, और सॉरी एंड जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कि कौन सी सिस्टम यूज करते हैं, वो बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और नंबर ऑफ पॉसिबल कन्वर्शन किसके अंदर हो सकते हैं, ओके, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। वेट अ मिनट, ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो हमने एक बार याद रखना है कि हाँ चलो नंबर ऑफ पॉसिबल कन्वर्जन किस तरह हो सकते हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये कंटिन्यू करेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी तो हो गया। ओके, डेसिमल टू बाइनरी तो हो गया, तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा और नंबर ऑफ अदर कन्वर्जन कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।